हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हाउ कॉम्प्लीमेंटिंग अ बॉय टर्न माय लाइफ इनटू अ लिविंग हेल। शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, 12th में आई वाज डेडिकेटेड एंड माय गोल वाज टू बिकम ऑल इंडिया रैंक 1 इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। तो मैंने सब कुछ छोड़ रखा था। आई वाज लाइक नो बॉयज, नो डेटिंग, नथिंग, फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन। एंड आई रिमेंबर स्टार्टिंग में मैंने इतना स्ट्रेस लिया था, इतना प्रेशर लिया था दैट आई हैड फॉलन सिक। एंड आई रिमेंबर इन द बिगिनिंग, इन मेबी जैन और समथिंग, नहीं, जब शुरुआत होती है तब आई हैड फॉलन इल विद अ गट इन्फेक्शन, ठीक है। एंड इट वाज लाइक सीरियस एंड आई वाज विजिटिंग डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग, जो भी था। तो स्टार्टिंग में ही मैं एक बार ऐसे बीमार हो गई थी जिसमें लाइक मेरे 2 हफ्ते निकल गए थे, ठीक है, घर पे बैठे बैठे। तो मेरे बैकलॉग्स बहुत बन गए थे। हमारे स्कूल में फिर अगस्त में आता है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। मतलब हमारे स्कूल में प्रोग्राम था इंडिपेंडेंस डे का, हमारे स्कूल में नहीं था। तो जैसे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है ना, तो हमारे स्कूल में बेसिकली 14 को या 13 को कर लेते हैं हम लोग पूरा फंक्शन उसका। तो मेरे को चूज किया गया था पूरे हिंदी डिपार्टमेंट द्वारा कि मैं कंपेयरिंग करूँ उस प्रोग्राम की, बिकॉज आई एम सो गुड। एनीवेज, बट आई वाज ऑलरेडी सो परेशान बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ माई बैकलॉग्स। सो आई वाज लाइक मैम सॉरी, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। बट मेरी टीचर मानने को ही नहीं तैयार। एंड आई थिंक वन ऑफ द टीचर्स ऑल्सो गॉट ऑफेंडेड कि भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी बच्चे को नहीं मिलती और हम तुम्हें लाके दे रहे हैं और तुमने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया था उनके लिए। तो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बट उस टाइम में मेरे सर्कमस्टांसेस वैसे थे। तो आई वाज लाइक मैं बच्चा ढूंढ के लाऊंगी, ठीक है मैम, सॉरी मैम, बट आई वाज लाइक आई हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि ऐसे तो वो मानेंगे नहीं। सो डे एंड डे नाइट आई वाज जस्ट कॉलिंग अप माई फ्रेंड्स की यार कर लो कर लो कर लो। आधे तो जो साइंस वाले वो तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे, और जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज भी विद मैथ वाले थे वो भी बिल्कुल नहीं कर रहे थे। एंड एवरीवन वाज जस्ट बिजी। भाई 12th में किसी का मन नहीं करता कुछ भी करने का, सब पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं, लाइक जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो किसी को कुछ नहीं करना था। एंड देन आई कॉल्ड अप वन फ्रेंड ऑफ माइन जिसको आई थिंक जूनियर्स में उसके ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थे। तो शी वाज लाइक कि आई कैन टेल यू अबाउट जूनियर्स, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। मतलब आई वाज लिटरली बेगिंग पीपल, भाई कर लो कर लो। एंड सो शी सेंट मी लाइक कॉन्टैक्ट्स ऑफ जूनियर्स एंड शी वाज लाइक इससे बात कर लो, उससे बात कर ले, मैंने इसके बारे में सुना है, इसका ये अच्छा है, उसको अच्छा है। जिनको डायरेक्टली भी नहीं जानती थी बट कुछ जूनियर्स को जानती थी, तो ऐसे म्यूचुअल से उसको कॉन्टैक्ट्स मिल गए थे, ठीक है भाई। सो आई स्टम्बल्ड अपॉन लाइक 3 people, I think I came across 3 people, so I was talking to 3 people एक साथ में, सबसे वैसे बात कर रही थी अलग अलग इंडिविजुअली कि भाई तुम कर लो तुम कर लो तुम कर लो। एंड आई थिंक सब उन तीनों में से सब मान गए थे, ऐसा कुछ था। एंड हाँ, यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। मैं डायरेक्टली एक जूनियर से बात कर रही थी जो मेरी दोस्त है। लेट्स से हर नेम इज़ प्रिया। मैं जस्ट डिस्क्लेमर, मैं कोई भी असली नाम नहीं यूज़ कर रही इस पूरे वीडियो में। तो मैंने उससे बोला कि भाई ये मैं जिन लोगों से बात करी थी है कौन, लाइक आई एम जस्ट अ वेरी क्यूरियस पर्सन, ठीक है। एंड आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं किस से बात करी थी। सर एक शक्ल दिखाई हो, तो शी सेंट मी पिक्चर्स ऑफ ऑल 3 of them, या फिर आई थिंक उसके सेक्शन में जो 2 थे या जितने भी थे। सो देयर वाज दिस वन बॉय, ठीक है। एंड आई वाज लाइक ओह, इसको तो मैंने बचपन से देख रखा है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। मैं उसे ऐसे नाम से नहीं जानती थी, ना ही मैं उसे ऐसे जानती थी लाइक कि मैंने एज अ पर्सन, बट मेरे को लगता था कि भाई मैं सिर्फ दूर से मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, पता नहीं कैसे, बट या होता होगा भाई। आई डोंट नो इफ यू एक्सपीरियंस्ड इट और नॉट। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, जो मैं पूरा एक किसी के बारे में इमेज बना देते हैं। तो वैसे मेरे दिमाग में पता नहीं बहुत डिटेल इमेज थी इसके बारे में। तो एंड उसको देखिए पता नहीं क्या मेरी माँ की ममता जाग गई भाई। आई वाज लाइक भाई इस बच्चे को मैंने देख रखा है, इस बच्चे को मैंने जैसे रिश्तेदार नहीं बोलते कि भाई तुम इतने छोटे थे इतने छोटे थे। आई वाज लाइक अबे इसको तो मैंने नर्सरी से देख रखा है, ऐसे था। दिस वाज बाद में, आई थिंक तब तक इवेंट हो भी गया था एंड एवरीथिंग। एंड दिस बॉय, he was not the speaker. He didn't end up being the speaker because टीचर्स को इससे थोड़ी कंप्लेंट्स थी या जो भी है। एंड ओके, सो लेट्स कॉल हिम जस्सी, अगेन नॉट यूजिंग एनी रियल नेम्स। तो अब ये जो जस्सी नाम का लड़का था, अब कुछ टाइम बाद जब मेरे को पता चला ओ ये वही बच्चा है, छोटा बच्चा जो मैंने बड़े होते हुए देखा है, तो मैंने उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ठीक है। एंड इट वाज लाइक अ प्रीटी नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट। एंड लाइक जस्ट टू टेल यू, मैं वैसे इंसान हूँ कि भाई आई डोंट वांट टू हैव एनी रिग्रेट्स, आई डोंट ओवरथिंक ऐसी चीज़ें मच, लाइक आई जस्ट से इट, ओके, कि भाई बाद में कोई रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। सो आई वाज लाइक ओ आई वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, लाइक होता है ना कि भाई जस्ट जेन्युइन क्यूरियोसिटी होती है किसी को देख के। एंड कुछ तो मैंने उसे कहा था दैट हाई आई जस्ट गॉट टू नो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था, आई जस्ट गॉट टू नो हु यू आर फ्रॉम योर पिक्चर एंड जस्ट वांटेड टू से यू लुक गुड रिस्पेक्टफुली, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैड रिटन, ठीक है। एंड मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, लेट मी टेल यू दैट। मैंने उसे व्यू वंस पे भेजा, मैंने क्या किया, ऐसे हाथ पे फोन रखा, हाथ पे फोन रख के फोटो ली, तो पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ गया, और फिर मैंने उसमें ऐड टेक्स्ट करके लिखा था। एंड मैंने उसको ये व्यू वंस पे भेजा बिकॉज आई वाज लाइक कि भाई अगर मैं वैसे भेजूंगी तो ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह कहीं कन्फेशन पेज पे चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, ये सब हो सकता है, ठीक है। एंड या और लेट मी टेल यू, पहले 2 महीने कुछ नहीं हुआ। ही टुक इट नाइसली, जैसे नॉर्मल लोगों में बात होती है। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई, आई हैव बीन ऑन अ सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। सो आई वाज लाइक अनुष्का डोंट ओवरथिंक इट, जस्ट कम्युनिकेशन इज की। एंड आई हैव ऑलवेज हैड दिस बिलीव कि अगर तुम्हें किसी के बारे में कुछ अच्छा लग रहा है, सो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट देम, ऑलवेज से इट आउट लाउड, ऑलवेज अप्रिशिएट द पर्सन, दैट इज व्हाट आई हैव बीन टॉट एंड दैट इज आल्सो व्हाट आई हैव टॉट माई सेल्फ ऑल्सो। तो या तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, उसने भी आई थिंक उसके बारे में नहीं ज़्यादा सोचा होगा, या फिर सोचा होगा तो मुझे नहीं पता, आई थिंक सोचा होगा। तो बट ऐसी कोई बात नहीं थी। इट वाज लाइक भाई मतलब पहले मेरे को लगा कि भाई थिंग्स कैन एस्केलेट ये वो, बट फिर मेरे को लगा यार अपनी ओवर थिंकिंग बंद कर, जो देखो लिखना लिख के खत्म कर, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। एंड कौन सा कोई छोटा है, मैं 12वीं में थी वो 11वीं में था। सो आई वाज लाइक कि भाई उसमें इतना दिमाग तो होगा ही, कौन सा वो क्रैक होगा। टर्न्स आउट आई वाज रॉन्ग। एनीवेज, तो बेसिकली ऑल दिस हैपेंड एंड भाई एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथली नॉर्मली। मतलब मैं कॉरिडोर में जाती थी, वो सामने से आ रहा होता था, एवरीथिंग वाज चिल, आई वाज डिफरेंट, ही वाज डिफरेंट। वो आई थिंक शर्मा जाता था, जब भी वो आ रहा होता था वो ऐसे नीचे देख के आता था, अगर मैं सामने से आ रही
दिस इज वट आई नोटिस एनीवेज एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। 2 महीने बाद एकदम से लावा इरप्ट होता है। मैं जा रही होती हूँ कॉरिडोर्स में और वो अपने 2 चेलों के साथ चेले चपाटे जो भी उसके थे, 2 दोस्त या जो भी उसे कहेंगे, उनके साथ आ रहा होता है, ठीक है। एंड सडनली both of his friends उसके लेफ्ट पे राइट पे मेरे को देख के oh my god, oh my god, you're so good looking, you're so hot, you're so this, you're so... देन मेरे को समझ आता है भाई कर दिया इसने काम, जिस चीज़ का डर था इसने वही कर दिया। 2-3 महीने बाद, आई थिंक उससे भी ज़्यादा टाइम था, मेरे को याद नहीं, बट काफ़ी बाद में, लाइक जब मैं भूल भी चुकी थी ये सब। भाई ये याद रखने की चीज़ भी थोड़ी है। एनीवेज ये होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो, मैं कॉरिडोर में जा रही हूँ एंड सारे 11वीं के लौंडे जिनको मैंने आज तक, जिनका मतलब जिनसे मेरी आज तक बात नहीं हुई, जिनको मैं पहचानती नहीं, जिनका नाम तक मैं नहीं जानती, जिनको मैंने ऐसे नोटिस नहीं किया होगा, मतलब शक्ल भी मैं ऐसे पहली बार वो ऐसे ध्यान दे रही हूँ कि भाई ओके यू एग्जिस्ट ऐसे, वो सारे जैसे चिल्ला रहे हैं कॉरिडोर में। मतलब मैं सुबह स्कूल में आती हूँ, वो सारे मेरे को ऐसे घूर रहे होते थे, गंदी तरह घूरते हैं तो ये लोग। तो मान लो मैं 3rd गेट से आ रही हूँ, देयर वर 3 एंट्रेंसेस टू आवर स्कूल, मैं 3rd गेट से आ रही हूँ, इन लोगों का ग्रुप वहाँ पे खड़ा है एंड ये बस ऐसे घूरेंगे, कान में कुछ बोलेंगे, हाँ ऐसे देख के हंसेंगे, पॉइंट करेंगे। They just wanted to, they just wanted me to know, oh, that we are talking about you, and they wanted me to react. Anyways, let me explain. ये थोड़ी इसके अंदर ही एक और स्टोरी है। बेसिकली जस्सी का एक बेस्टी था जिसका नाम हम लेते हैं सात्विक, ठीक है। टर्न्स आउट अपेरेंटली सात्विक लाइक्ड मी एंड बीच में एक और चीज़ हुई थी। तो मेरा ना लाइक बीच में एक बार रैंडमली मेरे पास आफ्टर व्हेन आई रीच्ड आउट फॉर द इंडिपेंडेंस डे वाला थिंग, उसके थोड़ा टाइम बाद, लाइक 1 month later or something or half a month later, randomly मेरे पास एक टेक्स्ट आता है, हे अनुष्का !! सात्विक दिस साइड। एंड मैं सोचने लगी भाई सात्विक कौन, लाइक आई डोंट नो सात्विक, आई डोंट नो एनी सात्विक, ठीक है। सो बस मेरे एक दोस्त के भाई का नाम भी सात्विक था, तो आई रीच आउट टू हर कि भाई तेरा भाई है क्या। एंड मेरे को वही लगा कि उसका भाई मेरे को क्यों मैसेज करेगा, चीज़ लाइक नो वाई। एंड मैंने उसे नंबर दिखाया, चीज़ लाइक नो इसका नंबर नहीं है। तो मैंने उसे बताया कि पता नहीं कोई सात्विक नाम का बंदा, और वो मैसेज तो ऐसे कर रहा था जैसे हम बरसों पुराने दोस्त हो, ठीक है। तो मेरे को लगा कि भाई दिस इज वियर्ड। एनीवेज एंड भाई मैं ना बड़ी स्केप्टिकल हूँ, आई हैव गॉन आफ्टर माई मदर, मतलब मेरी मम्मी कुछ भी छोटा सा होता है तो वो डर जाती है भाई। तो उस पॉइंट पे मैं भी बहुत ऐसे एंशियस सी हो गई एंड आई हैव एंजाइटी एंड आई यूज्ड टू हैव एंजाइटी पहले बहुत ज़्यादा, अभी भी आई थिंक क्या इट इज़ देयर, बट पहले तो बहुत ज़्यादा उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एनीवेज सो I was like, Satvik who? I exactly remember this, okay, because it was so weird. So I was like, Satvik who? And then he was like, कि अबे याद करना उस दिन तू मिली थी, तूने बात करी थी, ये वो। भाई तू पहले बता तो दे, लाइक वेयर डू आई नो यू फ्रॉम। एक बेसिक मैनर्स होते हैं, तुम किसी को मैसेज करो तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि ओह हाय मैं तुम्हारे स्कूल से हूँ, ABC स्कूल, XYZ स्कूल, या फिर मैं यहाँ से हूँ, मैं तुम्हारे ट्यूशन से हूँ। तो बेसिकली वो 11वीं का लौंडा ही था, वो जस्सी का बेस्टी, ठीक है। एंड उसने कुछ इंट्रोडक्शन कुछ नहीं, एंड देन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट भाई कब बात हुई हमारी, क्या बोल रहा है तू। एंड देन ही इज लाइक अरे उस दिन तूने मुझसे पूछा ना प्रिया कहाँ है, रिमेंबर माई फ्रेंड प्रिया जो इनके सेक्शन की थी, ये कॉमर्स सेक्शन की बात हो रही है वैसे। सो प्रिया जो इनके सेक्शन की थी, आई थिंक मैंने इससे बस ऐसे रैंडमली एक बार पूछ लिया था, मैं इनकी क्लास में नहीं होंगी कि भाई प्रिया कहाँ है। एंड इस गधे को लगा कि आई हैव फॉलन मैडली इन लव विद हिम, इसको लगा कि मैं प्यार में अंधी हो गई हूँ इसके लिए। व्हाई आर बॉयज लाइक दिस? ओके सो दिस सात्विक डूड देन कहीं, हाँ ठीक है, तो किसी तरह देन ही सेड कि जब तूने प्रिया के बारे में पूछा था तो तब जाकर मेरे को पता चला ओह ये तो उनकी क्लास में है। एंड मैं बता नहीं सकती, मेरा खून खौल जाता है जब कोई मेरे से छोटा ऐसे तू करके बात करे, क्योंकि भाई आई नेवर टॉक टू माई एल्डर और माई सीनियर जैसे तू करके, ठीक है। एंड शायद मैं इस एस्पेक्ट में उतनी कूल ना हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोल रखे कि यार इतना तो चलता था, तो भाई मेरे को नहीं सिखाया गया, ठीक है। मेरे को बहुत स्ट्रिक्टली ये मैनर्स दिए गए थे, तो वो आज तक मेरे साथ है। मेरे को आज भी दिक्कत आती है ऐसे तू बोले में, एंड आई एम नॉट ओके विद जूनियर कॉलिंग मी टू, ठीक है। एंड मैंने देखा भाई जो जूनियर लड़कियाँ उन सब में इतनी तमीज़ है बात करने की, जो लौंडे लोग पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, ये छोड़ो, मेरे में बहुत गुस्सा है अभी इस पॉइंट पर। आई टोल्ड यू द सात्विक डूड ही लाइक मी, ठीक है। एंड ये कुछ तो ये फ्लर्ट वगैरह करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं वो रेज वेट रही थी, ठीक है। तो ही देन कम्स अप विद एन एक्सक्यूज टू टॉक टू मी विच इज़ कि ईगो के पेपर दे दे, ठीक है। एंड ये अभी भी मेरे से ऐसे बदतमीजी से बात करे जा रहे हैं, तो इज लाइक ईगो के पेपर चाहिए, ईगो के पेपर दे दे, ठीक है। एंड आई एम लाइक डूड आई ऑलरेडी गिवन देम अवे। तो ही वाज लाइक किसको? एंड आई वाज लाइक यार कोई तो बच्चा था, मतलब मेरे को जनरली उसका नाम नहीं आता भाई, वरना मैं ऐसे फालतू में टशन क्यों मारूंगी भाई नाम यार ये वो। तो देयर वाज दिस न्यू एडमिशन जिसको मैंने दे दिया था, बिकॉज आई लव हेल्पिंग पीपल, तो मैंने सामने से जाके दे दिए थे, क्योंकि वो ना थोड़ा आई थिंक डरा हुआ था कोर्स देख के ये वो, तो उससे मेरी थोड़ी बात चली थी, बट मैंने आई थिंक क्या उसका नाम ही पूछा था। तो आई वाज लाइक कि भाई कोई बच्चा है वो इस सेक्शन में है, उस सेक्शन में है। एंड देन इज लाइक कौन से सेक्शन है, मैंने बोला लिखा तो इस सेक्शन में। भाई वो फालतू में रेजमेट कर रहा था, आई डोंट नो क्या तो कॉन्वर्सेशन लंबी खींचना चाहता, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर, ठीक है। एंड फिर पता नहीं वो किसी और के बारे में पूछा था कि ये वाला पेपर किसको दिया, वो वाला पेपर किसको दिया। एंड फिर बोलता है मेरे को क्यों नहीं दिया, भाई बंदा बोलता है मेरे को क्यों नहीं दिया। भाई मैं तेरे को जानती नहीं, एक तो ये बात मानने को नहीं तैयार कि मैं उसे नहीं जानती, बोला याद करना तू जानती है मुझे, तू अच्छे से जानती मुझे। भाई शक्ल नहीं देखी मैंने आज तक तेरी, मतलब एक बार देखी थी ऐसे, तो कौन सा मेरे दिमाग में छप गई। एनीवेज तो वो बोलता है मेरे को क्यों दिया, मैं बोला तूने मुझसे मांगा, वो बोलता है वैलिड। एंड देन बोलता है और बता कैसी है तू कौन से सेक्शन में है, तेरे सब्जेक्ट्स हैं, उसको सब कुछ पता है भाई, उसको पता है सब कुछ, वो पूरा रिसर्च करके बैठा था मेरे पे, मेरे को बाद में पता चला ना वो जस्सी नाम के बंदे से। एनीवेज सो ये चीज़ होती है। मैं उसको एक फाइनल, मेरे को सोच के भी गुस्सा आ रहा है, उसमें पता चला ओ
बाय द वे मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने उससे सबसे पहली चीज़ ये पूछी थी कि तेरे को नंबर कहाँ से मिला, नंबर कहाँ से मिला वही, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड मैं बहुत स्केप्टिकल थी अपनी मम्मी की तरह। तो उसने बोला कि प्रिया ने दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट प्रिया को भेजा कि भाई तूने तूने मेरा नंबर सात्विक को दिया। मैंने प्रिया से ये पूछा कि भाई तूने मेरा नंबर सात्विक को दिया, तो वो कहती है नहीं, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेजा कि सात्विक को बोल रहा है। तो फिर प्रिया कहती है मेरे को नहीं पता ये झूठ क्यों बोल रहा है, मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो फिर मैंने उसको प्रिया का स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई उसने तो नहीं दिया, तो झूठ क्यों बोल रहा है। तो प्रिया से अरे यार वो जस्सी ने दिया होगा। ठीक है, एंड अगेन अब उस पॉइंट पे जस्सी मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं था। एक बार उस चीज़ के लिए बात हुई थी इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो मैं कह रहा मैं जस्सी को क्या ही सिखाऊँ, ये बेसिक नॉलेज नहीं आते, तो भाई नंबर तुम किसी से पूछ के देते हो। ठीक है, तो